अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़बरें बड़ी आला हैं। हमारे यहाँ जर्नलिज़म में होता है कि नॉर्मली जो सहाफ़ी होते हैं वो ख़बरें ब्रेक करते हैं। इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो खुद ही ख़बरें ब्रेक कर देता है। आज खान साहब ने, यानी कि आप समझ लें, आज से मुराद है कि जुमेरात के दिन खान साहब ने सहाफ़ियों को फरमाया, बताया कि पाजी वो मुझे तो नाअहल करना है। उन्होंने, मैंने तो पूरी वो प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पे एक बम्बार है, बम्बार्डमेंट है, बरमार है मुकदमात की। मतलब सीधा सीधा, वैसे पहले भी मैंने एक दो वीलॉग में आपको ये बात बताई थी खान साहब की, मगर खान साहब ने अब जो कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहने दी। उन्होंने खुल के कहा कि पाजी ये मुझे न करने जा रहे हैं नाअहल। तो इसका मतलब है खान को भी खुद पता है कि इस पॉलिटिकल निज़ाम ने शायद कहीं ना कहीं ये फ़ैसला कर लिया है कि खान साहब को वोट करना है। और इसके साथ मैं ख़बर भी आपको देता हूँ जो मेरे हिसाब से ये खान साहब हो सकता है कि ये अपना 24 जनवरी को ये नाअहल हो भी जाएँ। वो नाअहल किस तरह होंगे कि आपके जो इलेक्शन कमीशन है उसने इमरान खान, असद उमर और चौधरी फवाद को एक नोटिस जारी किए थे कि आपने जो बयान दिए हैं आपने तौहीन किया, आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन का क्लेम ये है, दावा ये है कि हम भी एक अदालत हैं, और अगर जिस तरह आप अदालत की तौहीन करें और अदालत के पास हक़ हासिल है कि वो अपनी बेइज्जती, अपनी तौहीन पे आपको बुलाए और आपको सज़ा दे सकती है, आपको 6 महीने कैद दे सकती है। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि उसकी तौहीन हुई है तो वो बतौर अदालत आपको बुला सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। और अगर वो कमीशन कन्विंस है कि आपने तौहीन जान के किया है, इरादतन किया, तो आपको नाअहल भी कर सकती है। तो उन्होंने पिछले अपना कुछ दिन पहले खान साहब के काबिल ज़मानत उन्होंने वारंट भी गिरफ़्तारी के जारी कर दिए थे कि हमने कई दफ़ा आप तीनों को बुलाया, आप आते नहीं है, तो जनाब इनको गिरफ़्तार किया जाए। और उन्होंने लास्ट टाइम पे ये जब समाअत हुई थी, जब इमरान खान साहब नहीं गए थे, तो उन्होंने ये भी साथ कहा था कि अगली समाअत में हम आपके जो वारंट गिरफ़्तारी जारी करेंगे वो नाकाबिले ज़मानत होंगे, आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। तो वहाँ से चलते चलते अब लेटेस्ट में आपको ये बता रहा हूँ, ख़बर ये दे रहा हूँ कि 24 जनवरी को उनकी समाअत है और उन्होंने फ़ैसला कर लिया जो कि महफूज है। और इस बात के जो माहिरीन हैं, जो कभी इम्कान है, मुझे लगता है खान साहब ने भी यही इंडिकेट किया कि मुझे कोई ना कोई, आप सुन लेंगे कि मुझे नाअहल करने का सोचा जा रहा है। और खान साहब का अपना भी ये क्लेम है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरे पे ऐसी कोई गलती नहीं, मेरे कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की जिससे मैं नाअहल हूँ, मगर नाअहली मेरी होने वाली है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, परवेज़ इलाही पे चलते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी जुमेरात के रोज़ ही उन्होंने भी फरमा दी। उन्होंने कहा जनाब हम दो चीज़ें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। उन्होंने कहा एक तो ये पूरा निज़ाम जो है इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट वज़ीर आज़म या लीडर पाकिस्तान को नहीं मिला। कायद आज़म के बाद एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा पॉपुलर आदमी है। और उन्होंने भी इसी खदशे का इजहार किया कि इमरान को ये जो हुकूमत है, ये जो निज़ाम है, ये जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये जो हुक्मरान तबका है, वो उनको नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये कोई आम लोग नहीं है, इमरान खान एक आम बंदा नहीं है। परवेज़ इलाही स्पीकर रहे हैं, 2 दफ़ा पंजाब के CM रहे हैं, 40-45 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो उस निज़ाम को समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, पंजाब को समझते हैं, PTI को समझते हैं। तो जब ऐसा बंदा ऐसी बात कर दे तो इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं इनको इंडिकेशंस हैं। और जो इससे भी ज़्यादा उन्होंने बड़ी दिलचस्प और ख़तरनाक बात की है, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। वो उन्होंने फरमाया कि जनाब क्योंकि अब ये भी पंजाब की भी एक क्राइसिस चल रहा है, ख़बर के अंदर ख़बर ही आ जाती है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून किसी कीमत पे इसको सेटल नहीं होने देगी। ये आराम से निगरान वज़ीर आज़म नहीं आएगा और ना आराम से इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने पहला फड्डा डाल दिया नामों पे, वहाँ से नाम एग्री नहीं हुए। अब वो चले गए स्पीकर के पास, स्पीकर ने अब पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी में अब 2-2 नाम चले गए हैं और वहाँ पर भी पक्की बात है ये कोई एग्रीमेंट नहीं होना बिटवीन अपोजिशन एंड हुकूमत। और उसका नतीजा क्या होगा कि ये सारे नाम जो है ना फिर चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ने फिर निगरान वज़ीर आज़म पंजाब का फ़ैसला करना है। इसीलिए परवेज़ इलाही ने जुमेरात के रोज़ एक थ्रेट कह लें, एक धमकी कह लें, या एक पोलिटिकल बात कर रहा हूँ, धमकी से मुराद वो नहीं है, एक पोलिटिकल एक स्टेटमेंट दे दी कि जनाब अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को सिलेक्ट किया या मुकर्रर किया या उसका तकर्रर किया तो असी नहीं छड़ांगे, हम बड़े गुस्से में, हमें वो बंदा पसंद नहीं, वो तो लगता है हमारे ख़िलाफ़ है, PTI के ख़िलाफ़ है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अगर ये आप सारी बातों को अगर आप कोलैक्ट करें, मैंने आज जुमेरात को सहाफ़ियों से होने वाली बात,
परवेज़ लाई के बयान से तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, जो मैंने शुरू में अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि नॉर्मली हम सहाफ़ियों को ये क्रेडिट होता है कि हम कोई ख़बर छुपी हुई लेके आते हैं, फिर हम कहते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पे इमरान खान की खूबी है कि वो खुद ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ सारी दुनिया को बता देता है। तो खान ने खुद कहा मैं नाहल हो रहा हूँ। अब दूसरे पार्ट में हम चलते हैं कि अगर इमरान नाहल हो जाए तो मेरी राय में जो बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं देखता हूँ इमरान पहले से भी मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा और ये मज़ीद पॉपुलर होएगा, और इस बात का इमरान खान को एहसास है। खान ने आज फिर ये बात कही है कि अगर इन्होंने मुझे नाहल किया तो इलेक्शन में मेरे नज़रिए को वोट पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि ठीक है मैं एमएनए नहीं बनता, मुझे यही होगा ना कि एमएनए नहीं बनने देंगे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो पीटीआई पे फिर मैं ही कायद हूँ। इसकी मिसालें और भी हैं, इसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, इतने अफसोस की बात है कि 75 सालों में हमारे पॉलिटिकल निज़ाम ने ये नहीं समझा कि आप किसी भी सियासी लीडर को अदालतों के फ़ैसले से आप नाहल नहीं कर सकते, आप उसको बेदखल नहीं कर सकते, बल्कि वो ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। लेट्स स्टार्ट फ्राम दी पाकिस्तानी हिस्ट्री। अगरतला केस एक बहुत मशहूर केस था, शेख मुजीबुर रहमान जिसका तल्लक उस वक़्त के मशरक़ी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से, उस पर जी हमने मुकदमा कर दिया 60s में जनरल अयूब के ज़माने में कि ये गरदार है, ये कहता है मैंने पाकिस्तान तोड़ना है। तो अगरतला केस में उसको सज़ा हो गई जी, फांसी हो गई, ये तो गरदार पाकिस्तान है। तो नतीजा ये हुआ मुख्तसर बात कि आखिरकार वो पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश गया, उस मुल्क का सदर बना, उसकी बेटी आज भी वज़ीर आज़म है, को 20-30 साल से वो बांग्लादेश को रूल कर रहे हैं। मुल्क भी टूट गया और आपने उसको गद्दार कह दिया, उसी गद्दार ने एक नया मुल्क बना दिया। फिर आगे चलते हैं, इसी तरह हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल करार दे दिया। आज तक भुट्टो की फांसी हुई थी 4 अप्रैल 1979 को, आज तक वो फांसी पाकिस्तान के सियासी माहौल ने कबूल ही नहीं की। अभी तक ये बहस जारी है कि ये जो अदालती मर्डर है, और उस भुट्टो के मर्डर के बाद उसकी पार्टी बेनज़ीर, उसकी बेटी 88 में वज़ीर आज़म बनती है, फिर 1980 में वज़ीर आज़म बनती है, सॉरी 1993 में फिर वो वज़ीर आज़म बनती है, 2 दफ़ा बनती है। फिर जब बेनज़ीर शहीद होती है उसके बाद ज़रदारी सदर पाकिस्तान बन जाता है, फिर 5 साल यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है। ये मैं भुट्टो की फांसी के बाद बता रहा हूँ कितनी दफ़ा वो फेडरल हुकूमत में आएंगे। और फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, आज उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी का बेटा पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, और यहाँ बहस हो रही है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। और इस वक्त आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, पाकिस्तान की जो हुक्मरान क्लास है, जो सिंध में भी बैठी है 11 साल से मुसलसल, और इस्लामाबाद में जो हुकूमत बैठी है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, तो साबित ये हुआ कि भुट्टो की फांसी से क्या फ़र्क पड़ा। अब मुजीब के बाद भुट्टो भी आ गया। भुट्टो के आगे चलते हैं, अपना 2016-17 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, फिर इस निज़ाम ने कहा फाड़ लो, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर अच्छा जी, फिर 2016-2017 आ गया, पनामा आ गया। पनामा से जनाब वो शोर पड़ गया कि इसकी गैर कानूनी पैसे हैं बाहर, इसके अकाउंट्स हैं वगैरह वगैरह। होते होते पता चला नहीं, इसने अपने बेटे से पैसे लिए हैं, इसके पास दुबई का कामा है, इसके पास वीज़ा है, ये वहाँ से सैलरी लेता है, इसने बताया नहीं, फाड़ लो जी, नाहल हो गया। लो जी, आपने नाहल कर लिया। शाहिद खान अब्बासी आ गया, साल उसने पूरा किया, 2018 से आपने उसको ख़त्म किया। आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? उसका भाई। आज पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? नवाज़ शरीफ की। और आज क्या ख़बरें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। भी आप ख़त्म कर लें, वो वहीं का वहीं है, पॉलिटिकली भी वहीं है, पॉपुलर भी है, और हो सकता है फिर उसकी पार्टी जीती है। ये मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएगा, मेरा मतलब है आप पॉलिटिकली नवाज़ को भी नहीं ख़त्म कर सके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी ख़त्म नहीं कर सकते, मुजीब को भी ख़त्म कर सकते। छोटे मोटे आप चूंगे देख लें, गिलानी जो वज़ीर आज़म था ज़रदारी का, उसको अदालत ने भी नाहल किया कि तुमने ख़त लिखना है सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मैं ख़त नहीं लिखता, अदालत ने उसको नाहल कर दिया। 5 साल वो नाहल ही काटी, उसके बाद वो सेनेटर बन गया। आज वो सब अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे, उनका वहाँ पे जाके पता नहीं लगा, कोई बीमार हो गया, उन्होंने कहा मुझे ऑपरेशन करना है हर्निया का, बड़ी अच्छी बात होगी। अमेरिका के दौरे पे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा चलो मुफ्त इलाज ही करा ली, तो उनका वहाँ पे अब सर्जरी भी हो रही है। तो मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में एक भी सियासतदान नहीं है जिसको आपने अदालतों से नाकाम कराया हो, उसको पॉलिटिकली फेल करा वो, उसको आपने टेक्निकली नॉकआउट किया, पॉलिटिकली वो नॉकआउट नहीं हुआ। ना मुजीब मार सका सियासी तौर पे, ना भुट्टो मार सका, ना नवाज शरीफ मार सका, ना कोई और मार सका। और अगर यही गलती इस निज़ाम ने दोबारा की इमरान खान के साथ,
अगर वो नाअहल हो गया तो मेरे हिसाब से उसकी लॉटरी होगी, उसके मज़े होंगे। मैं आपको बड़ी आसानी से ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि इमरान इससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो पहले ही मोला जट का एक इम्प्रेशन है, वो एक अग्रेसिव आदमी है, एक निडर आदमी है, जो उसने इम्प्रेशन अपने फॉलोअर को दिया हुआ है, उसको बड़ा अच्छी तरह कैरी कर रहा है। और उसके साथ जब ये उसके साथ हमदर्दी का एक वोट आ जाएगा, सिंपथी का वोट आ जाएगा कि यार इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये आम आदमी की बात करता था, ये गरीब की बात करता था, ये पाकिस्तान की बात करता था, ये नए पाकिस्तान की बात करता था, इतनी अच्छाइयाँ उसके साथ जोड़ देंगे कि देखो यार इसके साथ जुल्म हुआ। तो मेरे ख्याल में इसके वोटर भी बढ़ जाएंगे, इसकी सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, मीडिया भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये जो आप आने वाले दिनों में अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान जनाब ख़त्म हो जाएगा, आप उसको नाअहल कर देंगे, बल्कि आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक एविडेंस नया आया कि इमरान की जो साबिका बीवी थी जमाइमा खान, उनकी शहादत एक आ रही है कि इमरान की, जिससे साबित होता है कि एक बेटी है जो बग़ैर शादी की हुई है, ये भी 62 63 के तरफ इमरान को ले जाएगी। तो अटैक तो चारों तरफ से नज़र आ रहा है कि इमरान की बारी आने वाली है, इसको नाअहल इन्होंने करना है। मगर इसके साथ ये मैं इसी चीज़ पे अपनी इस पोजीशन पे कायम हूँ कि किसी किस्म की नाअहली इमरान को पॉलिटिकली ख़त्म नहीं करेगी, इसकी मकबूलियत को कम नहीं करेगी, इसकी जो गुड रेपुटेशन है उसमें इजाफा होगा। और ये पॉलिटिकली सिर्फ पॉलिटिक्स से ही ख़त्म हो सकता है, अदालती फ़ैसलों से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।